आज आज़ादी की खुशी का दिन है, लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हमें पूरी आज़ादी मिल चुकी है? हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचार से, हमें आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से। देखिए, हमें कोई सिंगापुर नहीं बनाना, हमें तो हमारा गुड़गांव ही बना दो। कोई सिंगापुर बनाता है, कोई थाईलैंड बनाता है, कोई न्यूजीलैंड बनाता है। पूरा देश 78वां आज़ादी का जश्न मना रहा है। देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद महसूस नहीं कर रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के लोग टूटी सड़कें, सीवर ओवरफ्लो, पीने के गंदे पानी, गंदगी, महंगाई और बेरोजगारी से आज़ादी मांग रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी केवल बातें करती है और सरकार में बैठे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए जनता अब भारतीय जनता पार्टी से आज़ाद होना चाह रही है। ये कहना है कांग्रेसी नेता पंकज डावर का, जो गुरुवार को शीतला कॉलोनी के लोगों के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों ने पंकज डावर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। पहले मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गुड़गांव वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ सभी शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे, सबको नमन करता हूँ। देखिए, आज शीतला कॉलोनी में आगमन हुआ और यहाँ पर लोगों ने एक भव्य स्वागत करा और मैं इनका ऋणी रहूँगा सदा। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज आज़ादी दिवस है, आज आज़ादी की खुशी का दिन है, लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हमें पूरी आज़ादी मिल चुकी है? हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचार से, हमें आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, हमें आज़ादी चाहिए महंगाई से, हमें आज़ादी चाहिए 900 मीटर के दायरे से, हमें आज़ादी चाहिए जल भराव से, हमें आज़ादी चाहिए टूटी सड़कों से। ऐसे बतेरे मुद्दे आप देखिए आज शहर में है। हमें जब तक इन मुद्दों से, इन सब चीज़ों से आज़ादी नहीं मिलेगी, ये आज़ादी बिल्कुल अधूरी रहेगी। और इनकी आवाज़ के साथ बुलंद करने का काम शीतला कॉलोनी में आज जो हालात है, इस 900 मीटर के दायरे से, 200 मीटर के दायरे से, इन सब से हमें आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए सीवर के ओवरफ्लो से, हमें आज़ादी चाहिए जो टूटी फूटी चारों तरफ सड़कें पड़ी है, इनसे। जब तक इन सब चीज़ों से आज़ादी नहीं मिलेगी, ये आज़ादी हमारी अधूरी है। आज नरक से भी बदतर हालात अगर कहीं है तो वो शीतला कॉलोनी के। सब लोग अपनी जेब भरने का काम करें, भ्रष्ट अधिकारी का हो, भ्रष्ट नेता का हो, सबने अपनी जेब भरी है। बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े पोस्टर हर दीवार पर यहाँ पर आपको नेताओं के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए शून्य स्तर पर काम हुआ है। और आने वाला समय आप देखिएगा बदलाव का। ये अंधे हो चुके हैं, आज सत्ता के लालच में सब लोग अंधे हो चुके हैं। कोई रैली निकालता है, कोई कहता है कि सेवा ही संकल्प है, कोई कहता है आओ बनाए मिलकर गुरुग्राम। तो आइए ना, यहाँ बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? आपकी 10 साल सरकार रही, आपने शीतला कॉलोनी के लिए ऐसा कौन सा काम करा? आप 10 काम क्या, मैं कहता हूँ आप 2 काम गिनवा दो अगर आपने शीतला कॉलोनी के लिए कोई करा। यहाँ भी लोग बसते हैं, कोई जानवर नहीं बसते। पंकज डावर की माने तो शीतला कॉलोनी के लोगों के सामने 900 मीटर की बड़ी समस्या है, लेकिन प्रदेश और केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार को इनकी समस्या ना तो दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है। बीजेपी के नेता गुरुग्राम की जनता को सिंगापुर, मोनोरेल और सेवा ही संकल्प जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हुए अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पंकज डावर ने ये तक कह दिया कि जिनके पोस्टर आज दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला, तो यहाँ एक भी नेता दिखाई नहीं देगा। देखिए, हमें कोई सिंगापुर नहीं बनाना, हमें तो हमारा गुड़गांव ही बना दो। कोई सिंगापुर बनाता है, कोई थाईलैंड बनाता है, कोई न्यूजीलैंड बनाता है। हमें तो हमारे हाल पे आप लोगों ने छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ इस चुनाव के बाद आज जो नेता वादा करते हैं अगर टिकट नहीं मिलेगी तो मैं दिखा दूंगा। अगर एक भी आदमी शीतला कॉलोनी का पूरे गुड़गांव में भी आपको दिख जाए तो मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। लोग स्वार्थी नेता है और स्वार्थ की राजनीति बंद होनी चाहिए। आपको बता दें कि गुरुग्राम प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन यहाँ हालात बद से बदतर हैं। इसलिए लोग सरकार से गुरुग्राम की समस्याओं से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन लोगों की समस्याओं से इनको कब तक आज़ादी दिलाती है। हमारे शहीदों ने जो देखा था सपना, वो तो बहुत अच्छा देखा था, मगर वो उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। जो पिछली सरकारें जो आ रही हैं वो काम नहीं करी। अभी हमारे शीतला कॉलोनी का देख लो आप, सारे में पानी भरा पड़ा है, शिविर सारे टूटे पड़े हैं और रोड की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे देश के जो महापुरुष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इस प्रकार का सपना नहीं देखा था कि हमारे देश का आज़ादी के इतने संघर्ष के बाद में हमें ये देखना पड़े। हमारे देश के लोगों ने चाहा था, महापुरुषों ने चाहा था, ये देश आज़ाद होने के बाद एक बहुत तरक्की करे। जिस प्रकार से आज की डेट में अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, उस हिसाब से आज़ादी चाहते थे। परंतु हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री बने ना, उन्होंने इस लायक काम नहीं किया। जो आप वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं,
वो भी इस हिसाब से काम नहीं कर रहे। आज 15वीं साल लगभग 10 साल उनको हो गए और तीसरी बार चुन के आ रहे हैं। वो जो उस हिसाब से काम करना चाहिए नहीं किया है। आज राजनीति की बात तो करना नहीं चाहता, लेकिन बड़े दुख के साथ हम ये आपके चैनल के माध्यम से बयां कर रहे हैं सर, हमारी कोई भी सूद नहीं ले रहा। यहाँ पे सारे सीवर टूटे पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, कभी भी जल निकासी नहीं होती। हर रोज बुलडोजर जो गरीब जनता अपना पेट काट काट के अपने मकान बनाती है, थोड़ा बहुत चद्दर वद्दर डाल लेते हैं, उनको तोड़ने का तो काम हो जाता है सर। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी तरक्की का काम, कोई भी सरकार सूद नहीं लेती। लेकिन ढक्कन टूटे पड़े हैं, हमारे पानी भरा पड़ा है। ये हमने तो ये 200 मीटर से आज़ादी चाहिए, जल भराव से आज़ादी चाहिए, इस भ्रष्टाचार नेताओं से आज़ादी चाहिए। हमने इस चीज से बहुत परेशान है सर। आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही है, दिन रात निकलने में प्रॉब्लम हो रही है और पानी इतना भरा रहता है कि घुटनों घुटन तक, और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते टाइम से। आज 78वां आज़ादी का दिवस मना रहे हो आप लोग, कैसा लग रहा है इस बीच मना रहे हो? इसमें तो बहुत बुरा लग रहा है, कम से पानी भर रहा है, ये खड़े होने की जगह नहीं है, बच्चे भी जूते बैग सारे गंदे हो रखे हैं।